दोस्तों, आज जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं, ये सुनने के बाद आप भूत पर विश्वास करने लगेंगे कि रियल में भूत होते हैं। सोननगर में एक राजा थे। राजा बहुत ही दयालु और अच्छे व्यक्ति थे। एक दिन एक चिड़िया अपने चोंच में भूत बीज लाई और राजा के महल के पास बीज को अपने चोंच से खोदकर बीज को अंदर डाल दिया। अगले दिन वो बीज छोटा सा वृक्ष बन गया। राजा के घर के नौकर देखे और बोले, कल तक तो यहाँ पर एक घास भी नहीं था, तो यहाँ पर एक छोटा सा वृक्ष कहाँ से आ गया। नौकर बोले, चलो कल इसको उखाड़कर फेंक देंगे। अगले दिन घर के बाहर सफाई कर रहे नौकर ने देखा कि जो वृक्ष कल तक एकदम छोटा था वो एक भारी पेड़ बन गया है। उसका कलर एकदम ब्लैक था। नौकर बोले, रुको, एक टांगा लाकर इस पेड़ को काट देते हैं। नौकर टांगा लेकर आया और पेड़ काटने लगा, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा था। बहुत प्रयत्न के बाद पेड़ नहीं कटा तो नौकर राजा जी के पास गए और सारी बात बताई। राजा ने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, जाओ 10 हाथी लाओ और हाथी से पेड़ खिंचवाओ। मंत्री तुरंत 10 हाथी लाए और पेड़ को उखड़वाने लगे, लेकिन पेड़ थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था। मंत्री बहुत अचंभित हुए कि आखिर में ये पेड़ क्यों नहीं उखड़ रहा। राजा बोले, इस पेड़ में आग लगा दो, शायद ये पेड़ खत्म हो जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया, लेकिन पेड़ को कुछ भी कर कोई असर नहीं हो रहा था। राजा बोले, चलो छोड़ो, इस पेड़ को ऐसे ही रहने दो, शायद पेड़ शक्तिशाली है, इसलिए इसको कोई असर नहीं हो रहा। जब रात हुआ तो रात के समय मंत्री बाहर घूम रहे थे। मंत्री बोले, चलो थोड़ा पेड़ के पास खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। मंत्री पेड़ के पास खड़ा हो गए। अचानक ही तेज हवा से पेड़ हिलने लगी, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा तूफान आ गया है। मंत्री बोला, चलो अंदर चलते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। मंत्री जैसे ही पाँव बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए, मंत्री आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मंत्री का पैर कोई जकड़ लिया है। मंत्री चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंत्री का मुंह नहीं खुल पा रहा था। हवा जो है इतना तेज थी कि पेड़ अपनी तरफ खींच रहा था। ऐसे ही मंत्री पेड़ के अंदर चला जाता है और हवा एकदम बंद हो जाता है। अगली सुबह मंत्री को ना पाकर राजा ने आदेश दिया, मंत्री को हर जगह खोजा जाए। आखिर में मंत्री है कहाँ? सैनिकों का फौज हर जगह मंत्री को खोजने लगा, लेकिन मंत्री नहीं मिले। राजा साहब बहुत चिंतित हुए। आखिर में मंत्री साहब कहाँ चले गए बिना बताए। दिन के समय नौकर महल के आगे झाड़ू कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक चप्पल पर गई। नौकर पास गया और चप्पल को उठाकर ध्यान से देखने लगा। नौकर बोला, अरे लगता है ये चप्पल मंत्री साहब का है। नौकर दौड़कर गया और राजा को सब कुछ बताया। राजा ने कहा, सैनिकों जाओ और देखो, क्या वो चप्पल मंत्री का है। सैनिकों ने बाहर जाकर देखा तो चप्पल पहचान गए और बोले, अरे ये चप्पल तो मंत्री साहब का है, इसका मतलब मंत्री साहब यहीं से गायब हुए हैं। सैनिक जाकर राजा को बताया कि वो चप्पल मंत्री साहब का है और हमें लगता है कि मंत्री साहब वहीं से गायब हुए हैं। राजा साहब बोलते हैं, सैनिकों बाहर जाओ और चप्पा चप्पा खोजो, शायद और कुछ मिल जाए। सैनिक बाहर जाकर ध्यान से चारों ओर देखने लगे, लेकिन मंत्री का कोई भी चीज़ नहीं मिला। ऐसे ही रात हो जाती है। पेड़ से हवा स्टार्ट हो जाती है। रात के 9 से 10 बजे तक पेड़ इतना तेज हिलने लगती है कि पेड़ उखड़ जाएगा। एक नौकर रात के 10 बजे बाथरूम करने के लिए बाहर गया। वो पेड़ के पीछे जाकर बाथरूम करने लगा।
अचानक ही पेड़ से हवा अपनी तरफ खींचती हुई नौकर पेड़ में चला जाता है। अगली सुबह फिर से महल में एक नौकर कम पाकर सब चिंतित हो जाते हैं। नौकर को भी हर जगह खोजा जाता है, लेकिन नौकर नहीं मिलता। राजा साहब बहुत घबराए हुए थे। आखिर में ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन में महल से 2 लोग गायब हो गए हैं और कोई पता भी नहीं चल रहा है। राजा साहब दरबार में बैठक बुलवाते हैं और सबसे सलाह लेते हैं कि आगे क्या करना है। दरबार में आए लोग राजा साहब से बोले, राजा जी, 4 से 5 सैनिक महल से बाहर रात में चौकीदारी करेंगे और कुछ गांव में जाकर घूमेंगे। महल में सभी लोग जगे रहेंगे, तब पता चलेगा कि ये काम कौन कर रहा है। राजा साहब बोले, ठीक है, आप लोग जो कहेंगे वही करेंगे। आखिर में प्रजा के हित में रहकर ही सारा काम करना है। बात होती है 4 से 5 सैनिक बाहर इधर उधर टहल रहे थे। कुछ लोग गांव में जाकर घूम रहे थे। महल में सभी लोग जगे थे। राजा साहब अपने महल में खड़े होकर इधर उधर टहल रहे थे। ऐसे ही रात के 10:30 हो जाते हैं। सभी लोगों का इंतजार था कि वो आज पता चल ही जाएगा कि ये काम किसका है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या राजा साहब को पता चल पाएगा कि लोग कैसे गायब हो रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।